नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और आज हम एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के मार्केट के बारे में। 25 मार्च, ये फ्राइडे को 25 मार्च को निफ्टी ने किस तरीके से इंट्राडे में मूवमेंट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है फ्राइडे 25 मार्च का। और 25 मार्च को जो निफ्टी ने मूवमेंट दिया उसका हम नाम दे सकते हैं बियर ट्रेंड फ्रॉम द ओपन। यानी कि मार्केट ने ओपनिंग दी और तब से लेकर पूरे दिन के क्लोजिंग तक बेयर ट्रेंड में ही मार्केट रहा। तो किस तरीके से प्राइस एक्शन अनफोल्ड हुआ, चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हुई। यानी कि थर्सडे की क्लोजिंग वाली कैंडल ये है और फ्राइडे को मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। और गैप अप ओपन होने के बाद जो पहला कैंडल था वो बहुत बड़ा एक बेयर कैंडल था। तो जो लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो तो फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे ही सेल करेंगे, स्पेशली जब पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल हो और गैप अप ओपन हुआ हो तो। और आप देख रहे हैं कि जो सेलिंग है वो इंटेंस सेलिंग शुरू हुई ओपनिंग प्राइस से। और ये जो दिन था वो ओपन इक्वल्स टू हाई वाला दिन हो सकता है। ओपन इक्वल्स टू हाई वाला दिन क्या होता है? ये वो दिन होता है जिस दिन मार्केट ओपन होती है और वो ओपनिंग प्राइस ही वो हाई होता है, हाई ऑफ द डे होता है। उसके बाद मार्केट कभी भी उस ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाती है। और जब भी इस तरह की प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है कि ओपन इक्वल्स टू हाई टाइप का प्राइस एक्शन बनना शुरू हो, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल हो, तो उस दिन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक ही होती है। वो ये होती है कि कभी भी मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर की तरफ में जाए हम फिर से सेल करेंगे। कभी भी मार्केट उस दिन बाई का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाए, कितना भी कन्विंसिंग बाई क्यों ना दिखे, जहां पे आपको लगे कि मार्केट में यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं, तो जो बिगिनर्स है, जो न्यू ट्रेडर है, वो इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे और बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो दिन है वो है कि मार्केट जितनी बार ऊपर जाएगी उतनी बार हम सेल करेंगे। ऊपर जाते हुए मार्केट बार बार आपको ये शो करेगी कि शायद बाइंग आ चुकी है, बाई कर लो, बाई कर लो। लेकिन चूंकि ओपनिंग का जो प्राइस एक्शन है वो ओपन इक्वल्स टू हाई का है और पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है, तो आपको जो स्ट्रेटजी यूज करनी है अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो वो ये है कि ओपन इक्वल्स टू हाई डे में आपको जब भी मार्केट ऊपर आए तब आपको सेल करना है। उसके बाद आप देखिए कि जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई ओपन होते ही, एक बहुत ही डीप पुल बैक हुआ। तो आप तो यही चाहते थे कि एक डीप पुल बैक आए उसके बाद मैं फिर से सेल करूं, तो आप सेल कर सकते थे। पहला सेल तो यहाँ पे था जैसे मैंने बताया, दूसरा सेल आप यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बात फिक्स हो गई है कि मार्केट अगर पुल बैक लेती है तो जैसे ही पुल बैक लेगी ऊपर की तरफ में जाएगी और जैसे एक सेल सिग्नल मिलेगा मैं वहां पे सेल कर दूंगा। उसके बाद मार्केट देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और जो बुल्स है वो लास्ट अपना अटेम्प्ट करेंगे कि कोशिश करते हैं कि यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर दे और मार्केट को ऊपर की तरफ हम खींच दे। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ये स्विंग लो यहाँ पे है, अगला स्विंग लो यहाँ पे है और फिर से एक स्विंग लो आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो जो बुल्स है उनका ये अटेम्प्ट रहेगा कि डबल बॉटम ये लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म करे। डबल बॉटम आपको दिख रहा है और ये जो लो है ये पिछले वाले लो के नीचे है। तो डबल बॉटम लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म करके मार्केट को ऊपर की तरफ में लेकर जाए। बुल अपना ये अटेम्प्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप अभी नए ट्रेडर हैं तो कभी भी इस अटेम्प्ट के चक्कर में ना पड़ेंगे। आपको पहले से पता है कि जो मार्केट है आज है कि जितनी बार मार्केट एक स्विंग हाई बनाएगी ऊपर की तरफ में उतनी बार हम सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल कैंडल है जिसका लो पीछे वाले लो के नीचे है और ये कैंडल क्लोज हो रही है अपने टॉप पे। तो प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाई सिग्नल कैंडल है और अगला कैंडल अगर एक बुल कैंडल बनता है तो बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट आज ओपन इक्वल्स टू हाई वाले स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग आपको बाय सिग्नल दिखे आपको वो बाय सिग्नल नहीं लेना है और आपको उसको स्किप कर देना है और सेल सिग्नल की तरफ ही सिर्फ जाना है। उसके बाद मार्केट बहुत देर तक, घंटे डेढ़ घंटे तक मार्केट ट्रेडिंग रेंज में फंसा रहा। और कभी भी मार्केट एक बार 20 से ज्यादा कैंडल बना दे तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में फंस चुकी है। मार्केट ऊपर से नीचे आई और नीचे आने के बाद में ट्रेडिंग रेंज में फंस गई।
तो जब इतनी देर ट्रेडिंग रेंज में फंस गई मार्केट, तो फिर अगला जो एक पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या तो बेयर ब्रेकआउट का या बुल ब्रेकआउट का। लेकिन पीछे से बेयर ट्रेंड चलता आ रहा है, तो बेयर ब्रेकआउट होगा इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है बुल ब्रेकआउट से। देखिए, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, हमेशा जो है आप प्रोबेबिलिटी को देखिए और अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप इंडिकेटर लगाकर पता करने की कोशिश करें, तो वो सब काम ना करें। रूल के हिसाब से चलिए कि अगर ट्रेडिंग रेंज बनता है एक बेयर ट्रेंड के बाद में, तो बेयर ब्रेकआउट की संभावना थोड़ी ज्यादा है, यहाँ से बुल ब्रेकआउट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपको बेयर ब्रेकआउट मिला आपको। उसके बाद आप देखेंगे जब ये बेयर ब्रेकआउट हुआ, तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से 3-4 कैंडल नीचे की तरफ में बने। और उस सिचुएशन में जो है सक्सेसफुल जब ब्रेकआउट होता है, तो हमारा जो बेयर्स होते हैं उनका टारगेट क्या होता है कि कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करें। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो बुल्स माइंडसेट के है वो सोचेंगे कि बुल ब्रेकआउट होगा, जो बेयर माइंडसेट के है वो सोचेंगे बेयर ब्रेकआउट होगा। तो जिन्होंने यहाँ पर बेयर ब्रेकआउट करवाया है वो अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, तो उनका मेजर्ड मूव का टारगेट होता है। तो ट्रेडिंग रेंज का टॉप ये है, ट्रेडिंग रेंज का बॉटम ये है, और आपको यहाँ पे देखे ये इसका मेजर्ड मूव है। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पर टच किया, वैसे ही जो बेयर्स जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की थी उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, और बेयर्स ने प्रॉफिट बुक किया, उनको मेजर मूव का टारगेट मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने देखे यहाँ पे पुल बैक लिया, और आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट का काम कर रहा था। अब यही लाइन अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि ये लाइन, ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो चुका है। तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, और मैंने ये कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो यही लेवल जो है अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम आपका कर सकता है। मार्केट ने पुल बैक लिया, और ये जो रेजिस्टेंस है इसके पहले ही मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप आपका बना दिया। तो डबल टॉप और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बना है, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है आपका सेलिंग यहाँ से फिर से इनिशिएट होता है। और अगर मार्केट में यहाँ कोई सेल करता है, तो अपना टारगेट कहाँ रखेगा, फिर से मेजर मूव पे रखेगा। ये डबल टॉप, ये नेक लाइन है, इसको नेक लाइन कहते हैं। और नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो ये जितना ऊपर में प्राइस का मूवमेंट हुआ था उतना ही नीचे आप ऐड करेंगे, तो ये लेवल निकल के आएगा। और बेयर्स को फिर से टारगेट यहाँ मिल गया, बेयर्स को यहाँ भी टारगेट मिला था, बेयर्स को उनका टारगेट यहाँ पे भी मिल गया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब आप चार्ट पर जाएंगे, तो ये जो लेवल है जहाँ पे बेयर्स को भी टारगेट मिला है, ये पिछले दिन का लो है। ये जो लेवल है ये प्रीवियस डे लो है, ये कल का भी, ये थर्सडे का भी लो था ये, और ये फ्राइडे का, देखिए फ्राइडे को भी उसी लो पर आकर मार्केट हुई। और आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल है, मार्केट जहाँ ओपन हुई थी वो थर्सडे के हाई पे ओपन हुई थी, प्रीवियस डे हाई का ये लेवल है। तो सेलिंग कहाँ कहाँ पे इनिशिएट की जा सकती थी, सेलिंग यहाँ पे एक सेलिंग आपको दिख रहा है। देखिए सेलिंग कितने हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, यहाँ सेल कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि सेलिंग का ही डे है तो सिर्फ सेलिंग डिस्कस करेंगे। जो स्कैल्पर है वो थोड़ा बहुत बाई करके प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ सेलिंग को डिस्कस करेंगे। ये सेलिंग का पॉइंट हो सकता था, यहाँ पे आप सेल कर सकते थे अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं और कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे। यहाँ पे भी एक सेलिंग है, आपको यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ डबल, ये जैसे ही इसने पुल बैक लिया था यहाँ से, और पुल बैक लेने के बाद में स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल यहाँ पे बना था, तो यहाँ पे तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी की फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ ये बताने के लिए। आप भी अगर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, जहाँ पे आप ये चाहें कि मैं ट्रेडिंग को ही अपना करियर ऑप्ट करूँ, तो इस नंबर पे कॉल करके आप मेरा ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बताऊंगा, जहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं होगा। और ये ट्रेडिंग सेशन काफी लंबा है, 200 घंटे से भी ज्यादा लंबा है, 3 महीने के आसपास आपकी ट्रेडिंग चलेगी, और आपको प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर बनाया जाएगा, ताकि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन के अपना करियर इस पे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।